आज हम देखते हैं इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण कौन कौन रहे जो पहली बार आक्रमण करे, ये देखना है हमें। ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण रहे। हम ईरानी आक्रमण देखते हैं तो पहले भी जो विदेशी आक्रमण रहे वो ईरानी आक्रमण रहे, ये ध्यान रखना। जो पहला ईरानी शासक था वो डारियंस या डेरियंस था, ये ध्यान रखें। पहले विदेशी आक्रमण थे जो ईरान, ध्यान रहे। जानकारी शिलालेखों से मिलती है। ईरान के जो आक्रमणकारी थे वो शिलालेख जो बनाते थे, ये ध्यान रखना, उनसे जानकारी मिलती है। अशोक भी प्रेरित हुआ था और वो भी शिलालेख, अशोक के जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, ये ध्यान रखें। पहला भारतीय शासक था जो शिलालेख या अभिलेख स्थापित करवाता था या बनवाता था, ये ध्यान रखना। यूनानी आक्रमण की बात करते हैं तो पहला यूनानी शासक सिकंदर रहा, अलेक्जेंडर, जो समय 326 था। सिकंदर एक विश्व विजेता, पूरे विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। ये महत्वाकांक्षा पूरे विश्व को जीतना चाहता था, ऐसी सोच और महत्वाकांक्षा रखता था, ये ध्यान रखें। पहला यूनानी शासक था। इसलिए पूरे भारत को आक्रमण जिस प्रकार से उस समय पूरे विश्व को जीतना चाहता था, उसी समय भारत में भी 326 के आसपास आक्रमण किया था, ये ध्यान रखें। तक्षशिला के शासक आभी करके थे, उसने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की थी, जिसमें सिकंदर बुरी तरह से पराजित हो गया था, ये ध्यान रखें। एक जो IMP रहा है क्वेश्चन, हाई डिस्पैच का या वितास्ता झेलम का युद्ध कहा जाता, 326 में हुआ था, ये ध्यान रखें। पोरस व सिकंदर के बीच हाई डिस्पैच का या वितास्ता या झेलम का युद्ध 326 में हुआ था, BC, बिफोर क्राइस्ट में, पोरस व यूनानी सिकंदर के बीच में, ये ध्यान रखें। पोरस की पराजय हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु 323 BC बेबीलोन, इराक में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर भारत का खैबर दर्रा से आक्रमण किया था, जिस समय इसी समय बिहार जो मगध साम्राज्य रहा है, उस समय जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसी समय सिकंदर आया था। उसकी सेना ने, कहा जाता है कि उसकी सेना ने लड़ने से, आगे बढ़ने से मना कर दिया था, इसलिए फिर से वापस ये चले गए थे। पूरे विश्व को जीतने के कारण 6 महीना, साल भर ये लगातार लड़ते रहे, ये ध्यान रहे। तो इस तरह से उनकी सेना ने आक्रमण वो जीत जरूर लिए थे, लेकिन बहुत जान मान हानि बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ये वापस चले गए थे। नहीं तो घनानंद को भी सिकंदर ही मारता, चंद्रगुप्त नहीं, ऐसा समझा जाता है। तो सिकंदर वापस चला गया था, ऐसा है। तो ये ध्यान रखना है, वितास्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 हाई पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पहले शासक ईरानी आक्रमण रहे, डारियस, और पहले यूनानी शासक रहे जो आक्रमण भारत पर करे वो सिकंदर रहे।
ये ध्यान, ये ईरानी थे और ये यूनानी थे, ये ध्यान रखना। और पहला वितस्ता और झेलम का युद्ध याद रखना। ध्यान रहे ये इतनी जानकारी विदेशी भारत पर विदेशी आक्रमण पहले थी, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखें इस प्रकार से ईरानी और यूनानी आक्रमण। अगर किसी प्रकार से आपको समझ नहीं आए तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।